Hello dear students, today we will discuss about the Euclid's division algorithm in order to find the HCF of the given two numbers। तो लास्ट क्लास में मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आप लोगों को बता दिया था और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने के पहले मैं आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, रिफ्रेश कर देना चाहता हूँ। यूक्लिड्स के बारे में पता है, मैथमेटिशियन था ये थे, और ये डिवीजन क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है आप लोग पता है, एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है। ठीक है, ये क्या है, एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप्स है। ए सीरीज ऑफ एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स ए प्रोसेस फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीड्यूर है वो हमें कौन देता है, स्टेप देता है। और कौन सा स्टेप, ए सीरीज ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स है, उसी को क्या कहता है, एल्गोरिथम कहा जाता है। तो सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे एचसीएफ निकालने में। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, स्टेप्स है। ठीक है, स्टेप्स टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, क्या कौन कौन सा स्टेप्स है। ठीक है, तो पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड ए इज व्हाट, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए क्या होना पड़ेगा, पहले बड़ा वाला ले लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन सा है, ये बड़ा वाला है, याद रखिए ये क्या है, ये बड़ा पहले ले लेंगे। ठीक है, क्या इस पर फायदा क्या होगा, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे होते जाएगा। हाँ, सपोज ये क्या है, ये बी है, ये बड़ा है ना, तो बड़ा में ही तो छोटा से डिवाइड करेंगे हम लोग ना, तो छोटा वाला इधर रहेगा और बड़ा वाला क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये क्या बी क्या है, डिवाइजर है, और ए क्या है, डिविडेंड है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेंट आ जाएगा, एक कोसेंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स, हाँ, देयरफॉर स्टेप्स आर। ठीक है, स्टेप्स टू फाइंड एचसीएफ आर। ठीक है, एचसीएफ आर क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप्स 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, देखिए स्टेप हम लोग क्या करेंगे, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू ए एंड बी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी में क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे। ठीक है, देन we will find two whole numbers q1 and r1। मैंने q1 और r1 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या क्या, q1 ले लिया, r1 ले लिया, q1 and r1 such that a is equal to b q1 plus of r1 where r1 is less than b and greater than equal to 0। यही तो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या है, एल्गोरिथम क्या है, यही है। अच्छा अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, 4 स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म तो 2 स्टेप में ही हो जाएगा अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये रिमाइंडर कितना है हमारा, r1 है। तो इफ रिमाइंडर r1 इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, देन व्हाट हैपेंस, देन b इज द एचसीएफ ऑफ a एंड b। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, क्या होगा, b क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा a एंड b का। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये 12 है और यहाँ पे 3 है। ओके, तो 3 4 जा 12 क्या हो गया, ये हो गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, कि एचसीएफ, इसका मतलब क्या है, एचसीएफ ऑफ 3 and 12 इक्वल टू 3। 3 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा ना, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और याद रखिएगा एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, दोनों से छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब अधिक नहीं हो सकता है।
किसी भी दो नंबर का जो HCF है वो दोनों नंबर में से किसी एक नंबर के बराबर होगा या छोटा होगा, ठीक है, लेकिन HCF बड़ा नहीं हो सकता है। तो HCF यहाँ पे 12 तो होगा नहीं, होगा तो 12 से छोटा ही होगा, और नहीं तो छोटा वाला के बराबर होगा, ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है। दोनों मतलब दोनों में से किसी एक के बराबर होगा, ठीक है, और दूसरा से छोटा होगा, नहीं तो मतलब बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, छोटा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अगर सपोज रिमाइंडर R1 अगर ये 0 नहीं हुआ तब क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप हो जाएगा। पहले वाला हम लोग लिख लेते हैं। पहले वाला हम लोग क्या था, ये वाला कंडीशन था ना, ये कंडीशन था हम लोग के पास, ये रहेगा हमेशा, ठीक है। स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, देखिए स्टेप 3 में क्या होगा, इफ R1 डज नॉट इक्वल टू 0 देन, तब क्या होगा, देन अप्लाई, तब हम लोग क्या करेंगे, देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये रिमाइंडर R1 है और ये B है। अगर मान लीजिए रिमाइंडर R1 0 नहीं हुआ तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, किस में यूज़ करेंगे, ये B और R1 में यूज़ करेंगे, B एंड R1, कहाँ यूज़ करेंगे, B एंड R1, ध्यान रखिए, ये देखिए ये B और R1 इन दोनों में हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों, अच्छा यहाँ पे क्या है, B क्या है, हेयर B इज व्हाट, B इज ग्रेटर देन R1, याद रहेगा, यहाँ ध्यान देखिए, ठीक है। B क्या है, ग्रेटर देन R1, मतलब B बड़ा है, B बड़ा है, इसका मतलब क्या है, B में अब क्या करना है, R1 से डिवाइड करना है, राइट। B में क्या करना है, R1, पहले क्या था, A में B से डिवाइड किया था, अभी B में R1 से डिवाइड करना है। तो B में R1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, हम लोग इसको Q2 ले लेते हैं, और रिमाइंडर में कुछ आएगा, मान लीजिए हम लोग R2 ले लेते हैं, ठीक है। अप्लाई कर दिए हम लोग, अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, वी विल फाइंड व्हाट, टू होल नंबर्स अगेन, टू होल numbers Q2 and R2 such that what, पहले क्या था, A इक्वल टू BQ1 प्लस R1 था, अभी क्या हो जाएगा, ये B इक्वल टू क्या था, देखिए पहले क्या था, BQ1 था, क्वेश्चन इधर था, अभी क्या हो जाएगा, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू Q2 प्लस R2, ठीक है, हो जाएगा। where R2 is what, where R2 is less than R1 and greater than equal to 0, ठीक है, सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सेम पैटर्न, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ R1 कितना था, लेस देन B था, R1 कितना था, लेस देन B था, यहाँ R2 क्या है, लेस देन, ये देखिए ये दोनों, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों देखा था हम लोगों ने, ये दोनों देखा था, ठीक है, यहाँ पे भी सेम, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, समझ में क्लियर है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4 में क्या है कि इफ़ अगर ये R2, ठीक है, ये R2 इफ़ R2 इक्वल टू 0, अगर ये पूरा 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हमारा इससे क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, इफ़ R2 इक्वल टू 0 देन इफ R2 इक्वल टू 0 देन R1 is the, then what happens, then B इक्वल टू R1 Q2 हो जाएगा, ठीक है, and so B and so R1 ना, so R1 is the HCF of A and B, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ में आए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, R1 क्या है, R1 HCF हो जाएगा A एंड B का, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या होगा, इस तरह से हमारा जो है ना ये प्रोसेस चलते जाएगा, कब तक चलते जाएगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, हाँ, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, कहाँ तक होगा, till we get remainder 0, ओके, till we get remainder, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक चलते जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, जिस स्टेज में
जिस स्टेज में जाकर रिमाइंडर 0 होता है वहाँ का जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, ए एंड बी का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, स्टेप जिस स्टेप में अगर 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर वही क्या होगा, फाइनल क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, 1 का 1 देखिए, 135 एंड 225। ठीक है, यूज इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ठीक है, अब इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो बड़ा है अपनी सुविधा के लिए, अपना टेक्निक है ना, सबका एक टेक्निक होता है, तो मेरा जो टेक्निक है यही टेक्निक है। इसमें क्या हो जाएगा, एक सिस्टमेटिक एल्गोरिथम बन जाएगा, एक सिस्टमेटिक स्टेप बन जाएगा। और आप लोग कभी भूलेंगे भी तो मतलब भूल नहीं पाएंगे उसको, तुरंत आपको रिकवरी हो जाएगा, याद हो जाएगा कि नहीं मेरा जो स्टेप है गलत जा रहा है। इसीलिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, मैं अपने टेक्निक से यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चलिए लेट ए इक्वल टू, याद रखिए पहले जो मेरा टेक्निक है, दूसरा का अलग बात है, मेरा जो टेक्निक है पहले बड़ा वाला ले लेंगे। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 225 एंड बी इक्वल टू 135। ठीक है, ये दो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि बी को क्या करेंगे, ए में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, Q1, और यहाँ पे R1 मिलेगा। उसी तरह से क्या करेगा, 135 जो है 135 से 225 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, यही तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर अप्लाइंग इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 225 एंड 135, इसे हम अप्लाई करेंगे। ओके, we will get what, we will get, that means 225 equal to, that means A equal to BQ plus R। ठीक है, A equal to BQ plus R। यहाँ पे क्या होगा, A कितना है हमारा 225 equal to B कितना है, B हमारा है 135 इंटू Q कितना होगा, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 2, अगर हम 2 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा, 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 5 10 के 0, 2 3 6 1 7, 2 एकम हो गया 2। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, यानी एक बार में ही होगा। ठीक है, 135। ठीक है, 135 ये हो गया 0, ये हो गया 12 में से 3 गया 9, यानी 9 हो गया। ठीक है, तो 135 इंटू 1 प्लस कितना हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया 90। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा मिल गया। ठीक है, मिलने के बाद हमने क्या देखा, ये रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 नहीं मिला। अगर रिमाइंडर 0 होता तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका, मैंने बताया था ना, इसका और इसका अगेन क्या करेंगे, हम लोग एल्गोरिथम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसे स्टेप 1 था। नाउ अच्छा, सिंस हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर 90 since the remainder is not equal to 0 ना, is not equal to 0, ये 0 नहीं है। therefore we apply includes division algorithm to, आप किसमें अप्लाई करेंगे, अब अप्लाई करेंगे 135 एंड 90। ठीक है, अब हम लोग सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में क्या है, इसमें से बड़ा कौन सा है, ये है, और छोटा कौन सा है, ये है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे यूज़ कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 135 इज इक्वल टू व्हाट, 90 इंटू हमें ये चाहिए प्लस रिमाइंडर कितना निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे किस में, 135 से। ठीक है, देखिए ये साथ ही साथ एक प्रोसेस और चलते जा रहा है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस।
ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस भी हम लोग सीखे हुए हैं बचपन में, ठीक है। उसी को क्या किया यहाँ पे, बस इक्वेशन में इसको मिला दिया है, बस प्रोसेस यही है। लेकिन अभी क्या हाई स्टैंडर्ड हो गया, इक्वेशन में इसको डाल दिया, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, बैठ के खाना खाते थे, अभी खड़ा होकर खाना पड़ता है पार्टी साटी में, बस सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। धीरे धीरे हम समझ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया 9 1 जा 9 यानी 90, ये हो गया कितना 45, ठीक है। तो ठीक है, इसमें कितना हो गया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 45, सिंपल है एकदम। तो देखिए यहाँ पे हम डिवीजन करने के बाद में हमारा क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है, ये क्या है रिमाइंडर है, तो भी क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हेयर रिमाइंडर कितना था 45, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 45 है ना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 नहीं है। therefore we will apply euclid division algorithm to किसे अप्लाई करेंगे, to 90 and 45, ठीक है। इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने से क्या होगा, हम लोग अप्लाई करेंगे, therefore we get, तो हमें क्या मिलेगा, therefore we get 90 is equal to 45 into 2 प्लस यहाँ पे हो गया रिमाइंडर 0, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे देखिए 45 से 90 में हम डिवाइड कर दिए, तो ये क्या होगा, ये हो गया 90, दैट मीन्स 0 हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो 90 is equal to 42 into 2 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। now the remainder is 0, रिमाइंडर इज 0, therefore the process stops here, प्रोसेस यहाँ स्टॉप हो गया। hence जहाँ पे hence the divisor, अभी यहाँ पे डिवाइजर कौन है, 45 है, डिवाइजर कौन है 45 है, hence the divisor 45 is the SCF of A and B, is the SCF of A and B। ए भी हमारा क्या है, दिस वन एंड दिस वन, तो हमारा क्या निकल गया। यही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चन में लगा देना है, कोई हार्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, सिंपल मेथड है। चलिए मैं इसको तो ये तो दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से हो गया, ये एक मेथड हो गया, एक तरह से ये बचपन का मेथड हो गया, बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, बहुत ही ईजी मेथड है, सभी को पता है ये आमतौर पर, लेकिन लगता है कि बहुत हार्ड है, ऐसा कोई हार्ड वर्ड है नहीं इस पर, ठीक है। चलिए अब जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो हार्ड लगेगा ही, आमतौर पर बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इक्वेशन में है ना, इक्वेशन में इसलिए सब समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हो गया। अच्छा अब क्या, अगर मान लीजिए आप लोगों को इसको दूसरे मेथड से देख रहा है, देखिए एक मेथड और होता है, ठीक है। एक मेथड होता है डिफरेंस मेथड, ठीक है। डिफरेंस मेथड वो क्या कंपटीशन में यूज करने के लिए होता है। डिफरेंस मेथड में क्या होता है, चलिए मैं हल्का सा दिखा देता हूँ, समझ लीजिए। एक होता है डिफरेंस मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड, ठीक है। डिफरेंस मेथड में क्या होता है, डिफरेंस मेथड में क्या होता है, जैसे कि SCF, हाँ ये आप लोग कंपटीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सीख लीजिए, ऐसा कोई अप्लाई नहीं करना, लेकिन बुक में तो आपको यही दिया हुआ है ना। तो SCF क्या निकालना है, SCF ऑफ 225 and 135 इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस मेथड में क्या होता है, जो बड़ा नंबर है ना उसमें से क्या करेंगे, उस छोटा लोग घटा देंगे, ठीक है। 225 माइनस 135, ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा घटाने में क्या, अगर ये बहुत बड़ा है नंबर तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सेकेंड वाला से मल्टीप्लाई करके भी घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा ही है ना, इसे जरूरत नहीं पड़ेगा। SCF ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, समझ में, ये हो गया। अच्छा इसमें क्या होगा, इज इक्वल टू SCF ऑफ, अच्छा इसमें माइनस कर दीजिए, कितना होगा, ये हो गया 0 और ये हो गया 90 एंड 135, अगेन इज इक्वल टू SCF ऑफ, अब देखिए 90 है और ये 135 है, हम लोग क्या करेंगे, 90 यहाँ रहने देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 135 माइनस ऑफ 90, ये डिफरेंस मेथड कहा जाता है। डिवाइड नहीं करके डायरेक्ट ऐसे आप लोग करते जाइए। अगर छोटा छोटा संख्या है तो आराम से माइनस होते जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें क्या होगा, SCF निकालना है तो, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद क्या होगा, ये होगा SCF ऑफ 90 एंड
अच्छा ये माइनस करने तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अगेन क्या हो गया, ये HCF ऑफ क्या हो जाएगा, ये 90 क्या है, बड़ा है, तो 90 में से 45 घटा देंगे एंड 45 रहने देंगे, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। इज इक्वल टू HCF ऑफ इसे माइनस कर दीजिए, कितना होगा 45 एंड 45 हो गया। देखिए ये क्या होगा, दोनों इक्वल हो गया, ऑटोमेटिक इक्वल गया, तो ये हो गया डिफरेंस मेथड। डिफरेंस करते जाइए ऑटोमेटिक लास्ट में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 45। देखिए ये है डिफरेंस मेथड, ये बस आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन इसको यूज नहीं करना है क्योंकि आपका मेथड क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, जो कि पहला मेथड है, ठीक है। हो गया, तो ये आप लोग देख लीजिए, आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए ये हो गया। अच्छा इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग तो पहले से करते जा रहे हैं, 8 में किया, 9 में किया, 10 में किया है, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सीखना चाहते हैं आप लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, जैसे मान लीजिए ये है 225 इज इक्वल टू ये हो गया 135, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 5 20 इंटू ये 5 का 20 हो गया, और ये हो गया 4 49, ये हो गया 9, ठीक है। 9 इंटू, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया 225, ये हो गया 5 का 20 हो गया, ठीक है, ये 5 5 25 हो गया, ये हो गया 5 45, ठीक है, 5 45 हो गया 3 3 जा 9, दैट मीन्स 5 to the power 2, और क्या हो गया ये 3 to the power 2 हो गया। ये हो गया अगेन 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 2 जा 10, ये हो गया 3 का 27, ठीक है, दैट मीन्स 5 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है, 3 इंटू 3 ये 9 क्या है, 3 इंटू 3 है, हो गया। देयरफॉर HCF क्या होगा, HCF पता ही हम लोग क्या है, HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर पहले तो फैक्टराइज कर लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, 5 5 3 3 कॉमन है, और ये कॉमन में भी क्या करना, हाईएस्ट वाला है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, HCF क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा उससे कम ही होता है, अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए HCF में क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 5 ले लेंगे इंटू यहाँ पे क्या है 2 3 है, यहाँ पे क्या है 3 3 है, तो 2 3 वाला लेंगे हम लोग, क्या करेंगे 2 3 वाला लेंगे, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 5 45 हो गया। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन से करना है तो ये सीधी सी बात है, पहले क्या करेंगे 225 में 135 से डिवाइड करेंगे, हो गया यहाँ पर रिमाइंडर 90, अगेन क्या करेंगे, ठीक है, ये इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हम लोग सीखे हुए हैं, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, 135 से हम लोग क्या करेंगे 225 में डिवाइड किए, ये हो गया 135, ये हो गया 90। अब क्या करेंगे, इस 90 में क्या करेंगे 135 से 135 में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 लिख दिए, यहाँ पे हो गया 90, ये हो गया 45 हो गया। अब इस 45 में क्या करेंगे, 45 से क्या करेंगे 90 में डिवाइड करेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 90, दैट मीन्स क्या हो गया ये 0 0, ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को HCF निकालने के लिए 4 मेथड बताया, लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया, डिफरेंस मेथड बताया, और जो इस चैप्टर का जो एक्चुअल में जो मेथड है वो कौन सा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और HCF निकालने का बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम के लिए है, फिलहाल आज के लिए ही इस क्वेश्चन के लिए इतना ही है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 196 एंड 38220, ठीक है, इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट A इक्वल टू 38220 एंड B इक्वल टू 196, ठीक है। यहाँ पे A क्या है, A इज ग्रेटर देन B, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, we will apply Euclid division algorithm to what, to A and B हम लोग लिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, A इक्वल टू BQ प्लस R मिलेगा, ठीक है, वेयर R इज
लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे ए हमारा कितना है 38220 इज इक्वल टू बी। बी हमारा कितना है 196 हो गया, इनटू क्यू कितना होगा ये निकालना होगा, प्लस आर कितना होगा ये निकालना होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे क्यू आर को डिवाइड कर देंगे ना, ये निकालना पड़ेगा ना, ये कैसे निकलेगा। इसको क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला तरीके से इसको डिवाइड, ठीक है 196 को डिवाइड करेंगे हम लोग 38220, ठीक है ये हो गया यहाँ लिख देता हूँ 1, ये हो गया 196 सॉरी 196, ये हो गया 12 में 6 हो गया 6, ये हो गया 7 में से 9 गया 17 में से 9 गया 9 8 17, ये हो गया 2 में से 1, ठीक है ये हो गया हमारा 196। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 9, ठीक है 9 6 54 के 4, हाथ में 5, ठीक है 9 9 81 81 5 86, चलिए हाथ में 8 9 1 9, ये हो गया 17, ठीक है ये हो गया 12 12 में 4 गया 8 हो गया, और ये हो गया 5 में से 15 में 6 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 0, ये 0, लास्ट में क्या बचा यहाँ पे 0 बचा, ठीक है ये तो है ना, हाँ 2 0 है लास्ट में, तो ये हो गया 980, ठीक है तो 980 है तो कितना से इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे 5 से इंटू कर देते तो कितना होगा 5 6 30 का 0, 45 46 48 हो गया, 5 6 5 4 9 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 195 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 0, रिमाइंडर कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये डिवीजन प्रोसेस थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, अगर हड़बड़ी में करेंगे तो ये गलत भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से करेंगे बढ़िया से, ठीक है क्योंकि एग्जाम में तो घुमा के आ सकता है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, तो हेयर रिमाइंडर इज 0, ठीक है रिमाइंडर इज 0, हैंस द डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइजर कौन सा है, कौन सा डिवाइजर 196 है, द डिवाइजर 196 इज द व्हाट, इज द HCF ऑफ व्हाट A and B, HCF ऑफ A and B मतलब इसका और इसका HCF हो गया, ठीक है इजी है। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, ठीक है बहुत ही इजी मेथड है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक यू विल सॉल्व इट योरसेल्फ, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, बहुत ही इजी है, आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो और एक क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको भी क्या करूँगा ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा जो आने वाला वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है क्योंकि सब्सक्राइब करने से अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है, और आप लोगों को वीडियो मिलेगा, और काफ़ी मेहनत लगता है आप लोगों के लिए, तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए।